प्यार की एक अनोखी कहानी का आप सुन रहे हैं भाग 7। सुबह कॉलेज में निया, मेघना आज के लेक्चर के बाद तो मेरे घर चलोगी? मेघना, तुम्हारे घर पर? क्यों? निया, ये मत पूछो क्यों, बस चलोगी? मेघना, ओके। तभी टियारा मेघना की तरफ मुंह बनाते हुए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आज की जो क्लास होगी और उसमें विनय सर जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब के लिए तैयार हो जाओ तुम सभी। आज ही पता चल जाएगा कि कौन कितना स्मार्ट है। तभी विनय सर की एंट्री क्लास में होती है। विनय सर थोड़े ज्यादा बोलने वाले होते हैं। वो मनोविज्ञान के टीचर हैं। उनकी हफ्ते में सिर्फ एक दिन की क्लास होती है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। निया धीरे से मेघना के कान में कहती है, आज तो गए हम सब। सर कहते हैं, बैठ जाइए। सभी बैठ जाते हैं। मेघना निया से कहते हुए, इनसे सब इतना डर क्यों रहे हैं? निया, इनसे नहीं डर रहे हैं, इनके मुंह से निकलने वाले सवालों से डर रहे हैं सब। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक में नजर गड़ा के बैठे हैं कि कहीं इस सर की नजर हम पे ना पड़ जाए। वहीं मेघना सोचती है कि आखिर ये ऐसा कौन सा सवाल करेंगे। तभी सर, टियारा, निया, रॉकी और चेतना, तुम सब खड़े हो जाओ। सब खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ के होशियार विद्यार्थी हो। मुझे उम्मीद है मैं जो तुम लोगों से पूछने वाला हूँ उसका सही सही जवाब दोगे, जिससे नए विद्यार्थी को सीख मिलेगी। क्यों, सही कहा ना? सभी रुक के कहते हैं, ठीक है सर। सर को पता होता है कि इनमें से कोई सटीक जवाब नहीं देगा, लेकिन कोई हंसे ना, इसलिए वो खड़ा कर देते हैं। सर सवाल करते हुए रॉकी की तरफ इशारा करते हैं, रॉकी तुम बताओ, आर में झगड़ा हुआ एस के लिए, एच बीच में कूद पड़े एल को जलाने के लिए, इसका क्या मतलब है? क्लास में शांति छा जाती है। एकदम से मेघना भी ये सवाल सुनकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या हुआ। तभी सर पूछते हैं, रॉकी क्या हुआ, बताओ। अरे चेतना, टियारा, कोई तो बताओ। किसी की कुछ ना बोलने पर सर कहते हैं, बहुत शर्म की बात है कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, क्या करोगे लाइफ में? सर बहुत कुछ सुनाते हैं और मेघना को खड़ा करते हैं। मेघना, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम जरूर बता दोगी। आखिर तुमको स्कॉलरशिप भी तो मिली है ब्राइट स्टूडेंट की, तो तुम भी बताओ। सर अभी इतनी बात मेघना से करते हैं, तभी क्लास में अभिज्ञान की एंट्री होती है। सर अभिज्ञान को देखकर कुछ चौंक से जाते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद कहते हैं, आइए आइए, आपकी ही कमी थी। और सभी स्टूडेंट्स की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, इनसे मिलिए, ये हैं अभिज्ञान सिंह ठाकुर। ये कॉलेज जहां आप सभी पढ़ते हैं इनके पिता की बदौलत चलता है। इनफैक्ट सैलरी भी हम सबको इन्हीं की वजह से मिलती है। ट्रस्टी जो ठहरे इनके पिता रणधीर सिंह ठाकुर, तो इनको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ये जब मर्जी कॉलेज में आए या कॉलेज से जाएं। तभी तो अब ये आए हैं 9 बजे की बजाय 10 बजे। लेकिन मैं अपना रूल नहीं बदल सकता। तुम्हें देर से आने की सजा जरूर मिलेगी। आप सभी बैठ जाइए। मेरे सवाल का जवाब देंगे अभिज्ञान सिंह ठाकुर। देखते हैं बड़े बाप का बेटा होने से दिमाग इनका कितना बड़ा है। तो सवाल मेरा है अभिज्ञान सिंह कि आर में। तभी अभिज्ञान बीच में सर की बात काटते हुए बोलता है, राम रावण में झगड़ा हुआ सीता के लिए, हनुमान जी बीच में कूद पड़े लंका को जलाने के लिए। अभिज्ञान का ये उत्तर सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेघना और सर एक टक देखते रहते हैं मुंह खोले हुए। इसलिए नहीं कि अभिज्ञान ने सही जवाब दिया, बल्कि इसलिए कि सवाल बिना सुने उसने सही जवाब दिया। सर शक करने लगते हैं, क्योंकि सर एक मनोविज्ञान के टीचर होते हैं। वह इंसानों को पढ़ना जानते हैं। अभी क्लास में इसी बात पे चर्चा चलती है, तभी बेल बज जाती है और सभी क्लास से बाहर निकलते ही अभिज्ञान की तारीफ करने लगते हैं। वाह अभिज्ञान, तुमने तो आज विनय सर की बोलती ही बंद कर दी। तुमने तो कमाल कर दिया। सब उसको शाबाशी देकर जा रहे होते हैं, पर मेघना के मन में कई सवाल घर कर रहे होते हैं। मेघना अभिज्ञान से सवाल पूछना चाहती है, पर कल की बात उसे याद आती है कि कैसे उसने रूडली बात की थी। पर मेघना हिम्मत जुटाती है और अभिज्ञान के पास जाती है और कहती है, अभिज्ञान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभिज्ञान को पता होता है कि मेघना क्या पूछना चाहती है। अभिज्ञान, लेकिन मुझे तुमको कुछ नहीं बताना है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, ओके, जाओ यहाँ से। मेघना, मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं चली जाऊंगी। अभिज्ञान गुस्से में, मुझे तुम में या तुम्हारी किसी भी स्टूपिड सवालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? मेघना भाटिया उसकी तरफ आंख दिखाकर ये सारी बात बोलकर चला जाता है। मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निया कहती है, मेघना क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फिर से तुम बात करने गई थी ना उससे? तुम्हें पता है वो थोड़ा अजीब है, देखा ना आज क्लास में क्या हुआ? मेघना कुछ नहीं बोलती और निया से कहती है, कुछ नहीं। अच्छा, तुम मुझे अपने घर ले जाने की बात क्यों कर रही थी? रॉकी, हे ब्यूटीफुल, क्या हुआ? निया कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं आज मेघना को अपने घर लेके जा रही हूँ। रॉकी,
मैं छोड़ दूं तुम लोगों को? निया, नो थैंक्स, हम दोनों खुद चले जाएंगे। बाय बोलकर निया और मेघना चली जाती हैं। अब क्या होगा जानेंगे अगले भाग में।